आदेश। जय महाकाल। साधको, तुम मंत्र तो जप रहे हो, पर क्या तुम्हें पता है कि बिना गुरु के मंत्र जाप करना वैसा ही है जैसे बिना लगाम के घोड़े पर सवार होना। दुनिया कहती है कि बिना गुरु के गति नहीं, पर क्या कोई ऐसा मार्ग है जहां साक्षात महादेव तुम्हारे गुरु बन जाए? इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से वो सच्चाई बताऊंगा जिससे तुम बिना किसी देहधारी गुरु के भी मंत्रों को जागृत कर सकते हो। पर सावधान, यह मार्ग जितना चमत्कारी है उतना खतरनाक भी। आज तुम जानोगे कि क्या बिना गुरु के मंत्र सिद्धि करने का असली कोई विधान है, अघोर विधान। देखो, अघोर मार्ग पर गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा है। अगर तुम्हें कोई योग्य गुरु नहीं मिल रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम साधना नहीं कर सकते। अगर तुम गुरु की खोज में भटक रहे हो या साधना में तुम्हारे बाधाएं आ रही हैं, तो अपनी समस्या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं हर दिन 5 साधकों के नाम लेकर उनके जवाब अपने अगले वीडियो में देता हूं, और मैं उन्हीं को देता हूं जिन्हें महादेव ने इस ज्ञान का पात्र चुना होगा। साधकों, यदि तुम्हें इस मृत्यु लोक में कोई गुरु नहीं मिला तो साक्षात भगवान शिव को अपना गुरु मान लो। वे आदि गुरु हैं। किसी भी मंत्र की शुरुआत से पहले महादेव से मानसिक आज्ञा लो और उन्हें साक्षी मानकर संकल्प करो। देखो, अघोर तंत्र, अघोर शास्त्र ये साफ साफ कहता है कि शिव से बड़ा कोई तांत्रिक और गुरु नहीं है। जब तुम उन्हें गुरु मानते हो, तुम्हारी साधना की जिम्मेदारी स्वयं महाकाल उठा लेते हैं। दूसरा सोपान है मानस पूजा। भले ही गुरु भौतिक रूप में सामने ना हो, पर उनकी सूक्ष्म सत्ता ब्रह्मांड में व्याप्त है। साधना से पहले गुरु मंडल का आह्वान करो, अपने आज्ञा चक्र पर गुरु का ध्यान करो, और जिन्हें तुम गुरु मानते हो या मानना चाहते हो उनको ध्यान करो। मंत्र की शक्ति को जागृत करने की प्रार्थना करो। तुम्हारा केवल यह मानसिक जुड़ाव भी किसी भी भौतिक गुरु से अधिक शक्तिशाली सिद्ध हो सकता है। बिना गुरु के साधना करने वालों के लिए अनुशासन ही उसका सबसे बड़ा गुरु है। तुम्हें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा। मांस, मदिरा और अनैतिक कर्मों से दूर रहकर अपने शरीर को मंत्र के योग्य बनाना होगा। यदि तुम्हारा चरित्र शुद्ध नहीं है तो बिना गुरु के जपा गया मंत्र तुम्हें लाभ की जगह भारी हानि पहुंचा सकता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है सुरक्षा। बिना गुरु के साधना में नकारात्मक शक्तियां सबसे पहले हमला करती हैं। इसलिए मंत्र सिद्धि से पहले देह रक्षा और दिग्बंधन के सरल मंत्रों को सिद्ध करो। अपने चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाओ, ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, अतृप्त आत्मा तुम्हारी साधना में विघ्न ना डाल सके। 5वां लक्षण है फल की इच्छा छोड़कर केवल भक्ति में डूबना। जब तुम सिद्धि के लालच में मंत्र जपते हो और गुरु नहीं होता, तो अहंकार बढ़ने का डर रहता है। देखिए, मुझे अभी जस्ट एक कमेंट प्राप्त हुआ था कुछ समय पहले दीपा शर्मा नाम जी से। उनके कई सवालों का मैंने जवाब दिया। उन्होंने लिखा है कि मुझे लगता है कि गुरु का मंत्र ही आपका सुरक्षा घेरा होता है। दीपा जी, लगता है नहीं, गुरु का मंत्र ही सुरक्षा घेरा होता है। इसीलिए जब भी आप गुरु दीक्षा लेते हैं तो गुरु आपके कान में एक मंत्र फूंकता है, या आप सामने से एक मंत्र लेते हैं। क्योंकि वो मंत्र ऑलरेडी सिद्ध होता है, तब आप कुछ भी त्रुटियां करते हैं, गलतियां कर लेते हैं, तो वो बचा लेता है आपको। ये उनके लिए है जिनके वाकई में गुरु होते हैं या जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है। अपनी साधना को अगर आपके पास गुरु नहीं है तो महादेव के चरणों में अर्पित कर दो। विश्वास रखो कि जिस शक्ति का तुम आवाहन कर रहे हो वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। साधकों, इसे ऐसे समझो जैसे कोई मुसाफिर घने जंगल में रास्ता भटक जाए और उसके पास कोई नक्शा ही ना हो। नक्शा मीन्स, यहां पर नक्शा यानी मैप का मतलब है गुरु। उस वक्त वो आसमान में चमकते हुए ध्रुव तारे, जो चमकता है सबसे बड़ा तारा, यानी उस समय ध्रुव तारे को तुम मान लो महादेव, को देखकर अपनी दिशा तय कर लेगा। तो ऐसे ही बिना गुरु के साधना करना है। रास्ता कठिन है, झाड़ियां कटीली हैं, पर अगर तुम्हारी नजर उस ध्रुव तारे यानी महादेव पर टिकी है तो तुम भटकोगे नहीं। जैसे भूखे को रोटी का एहसास दूर से हो जाता है, वैसे ही सच्चे साधक को गुरु की मौजूदगी अपनी हर सांस में महसूस होती है।
यह होने लगती है। देखो, अपना धैर्य मत खोना बस। साधकों, बिना गुरु के मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलने जैसा है। यदि तुम किसी उग्र साधना या तामसिक मंत्र को बिना मार्गदर्शन के सिद्ध करने की कोशिश करोगे तो मानसिक संतुलन खोने का खतरा रहता है। पाखंडियों और इंटरनेट पर लिखे आधे अधूरे मंत्रों के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कर लेना। साधना हमेशा वही करो जो शास्त्रों के अनुकूल हो और जिसमें जन कल्याण की भावना हो, क्योंकि मर्यादा में रहोगे तो महादेव खुद तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे। और अब ईमानदारी से बताओ, क्या तुम भी बिना गुरु के किसी मंत्र का जाप कर रहे हो? क्या तुम्हें साधना के दौरान कोई डरावने अनुभव हुए हैं? अपनी सच्चाई कमेंट में लिखो, क्योंकि गुरु के सामने, चाहे वो सूक्ष्म रूप में हो, अपनी गलती स्वीकार करना ही सिद्धि का द्वार खोलता है। अपने अनुभवों को साझा करो। महादेव ने चाहा तो कल बताऊंगा कि बिना गुरु के वो कौन सा महामंत्र है जिसे कोई भी सिद्ध कर सकता है। इस आध्यात्मिक अघोर साम्राज्य के साथ जुड़ो और अपने भीतर के अहंकार को और अंधकार को दोनों को मिटाओ। आदेश। जय महाकाल।